महाराष्ट्र में शुरू से मीन्स मध्य युग के बाद यादव काल के इसके ऐतिहासिक जड़ें हम देखते हैं। इतिहास में जब जड़ें देखते हैं तो यादव काल से ही हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है, जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है, ब्राह्मणवाद और सत्ता संघर्ष, ये दोनों चीजें अलग नहीं है। ब्राह्मणवाद का ही दूसरा नाम सत्ता का संघर्ष है, ऐसे मैं देखता हूँ इसे। जब भी यादवों की सत्ता थी 12वीं 13वीं सदी में, तब भी उस सत्ता को चलाने वाला हेमाद्रि पंडित जो था वो ब्राह्मण ही था। भले ही सिंहासन पर कोई भी राजा बैठा हो, लेकिन वो सिंहासन को चलाने वाले जितने भी लोग या मंत्री या उसके जो सिविल सर्वेंट्स जो है, वो सिविल सर्वेंट इतिहास काल के दौर से वो हमेशा ब्राह्मण रहे हैं। और ब्राह्मणों ने अपने मन के मुताबिक, अपने मनमर्जी के तहत, अपने मनमर्जी से यहाँ के राजा को, सिंहासन पे कोई भी हो, उनको अपने कहने पर नचाया है। ये महाराष्ट्र का इतिहास बताता है। इसको सबसे पहली बार यह जो ब्राह्मणों का वर्चस्व जो था, या ब्राह्मणों को सत्ताधीशों को अपने उंगलियों पर नचाने की जो परंपरा थी, वो सबसे पहले तोड़ा शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज ने क्या किया, तो शिवाजी महाराज ने यहाँ के जिसके पास कुछ भी साधन नहीं थे, जिन लोगों को खाने पीने के लिए जो मोहताज जो लोग थे, ऐसे भटकते हुए लोगों को, जनजातियों को, ओबीसी लोगों को, खेतिहर लोगों को, खेती करने वाले लोगों को इकट्ठा कर उन्हें सबसे पहली बार सत्ता में बिठाया, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज के साथ ब्राह्मणों का मोरोपंत पिंगले का झगड़ा हुआ। और एक शूद्र जो है वो कभी राजा नहीं बन सकता, इसके लिए मोरोपंत पिंगले तथा उनका अष्टप्रधान मंडल जो था शिवाजी महाराज का, उन्होंने शिवाजी के साथ संघर्ष किया। संघर्ष करके ऐसा कहा भी जाता है कि शिवाजी महाराज को उन्होंने जहर देकर खत्म कर दिया। जहर देकर खत्म कर उनके जो दूसरे पुत्र जो थे राजाराम, जो अल्पवयीन थे, उस वक्त अज्ञान थे, वो अल्पवयीन राजाराम को गद्दी पर बिठाने की पूरी योजना ब्राह्मणों ने बनाई थी। वो संभाजी महाराज के संघर्ष के कारण सफल नहीं हो पाई। इस वजह से संभाजी का ब्राह्मणों के साथ संघर्ष हुआ। संभाजी महाराज ने ये संघर्ष के जड़ों तक पहुंचकर उस वक्त के प्रभावशाली ब्राह्मण चिटनीस जो थे, अन्नाजी दत्तो ब्राह्मण मंत्री, और उसके सहयोगी जो थे, ये सहयोगियों को मार डाला, उनको सजा दी, वे हाथी के पैर तले रोंदने की सजा दी और उनका खात्मा कर दिया। उसके बाद जो है ब्राह्मणों ने अपने षड्यंत्र चालू रखे, और षड्यंत्र चालू रखकर औरंगजेब के साथ मिलकर संभाजी महाराज को, औरंगजेब को पकड़वा दिया और उनका वध कर दिया। ये ऐतिहासिक परंपरा रही है। उसके बाद पेशवाई स्थापित हुई। पेशवाई में ब्राह्मणों का निर्विवाद, जिसको कोई बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं था, इस तरह की उनकी सत्ता स्थापित हुई। और वो सत्ता में हम देखते हैं तो एक माधवराव पेशवा जो है, उसका एक 10-12 साल का कार्यकाल हम छोड़ दे तो सभी पेशवाओं, खाओ पियो ऐश करो, सब इन्हें नाच गाना अप्सराएं सब कुछ करो, इस तरह के पूरे इसमें इन्हें ऐशो आराम में लगी थी, माधवराव पेशवा को छोड़। माधवराव पेशवा के बाद जो भी पेशवा सत्ता पर आए, या सत्ता जिसके पास सत्ता हस्तांतरित हुई, ऐसे सेकंड बाजीराव जो है, दूसरे बाजीराव के बाद अंग्रेजों ने उसको परास्त कर अपने हाथ में सत्ता हथिया दी। तो वो जो काल हम देखते हैं 1818 से लेके आधुनिक भारत में जब पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1865 में, तब तक सिर्फ ब्राह्मण सत्ता के बाहर रहे हैं। उसके बीच में वो इतना अल्पकाल यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मणों ने सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष किया है। जब वो सत्ता में नहीं थे तब उन्होंने बाकी लोगों को भड़काकर, बाकी लोगों को फुसलाकर, उनको कुछ न कुछ इश्यू देकर समाज में अस्थिरता पैदा कैसे हो जाए, राजनीतिक धरा पर अस्थिरता कैसे पैदा हो जाए, या सत्ताधारियों के खिलाफ लोगों में असंतोष कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए हमेशा कोशिश की है। और ये कोशिश के पुरोधा जो है, ये कोशिश को शुरू करने वाले जो पहले आदमी है आधुनिक भारत में, वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो भी बातें हुई है, आज हम स्त्रियों के शिक्षण का अधिकार जो है उसका उन्होंने विरोध किया। जो सम्मति वय का जो कानून बना कि जिसके खिलाफ 11 साल से कम लड़की की शादी नहीं होना चाहिए, इसका तिलक ने विरोध किया। तिलक ने जो भी कोई प्रागतिक लिबरल बातें हुई है, सती जाने का जो भी कुछ ये हुआ है, सती प्रथा का जो विरोध करने के पंडिता रमाबाई का विरोध किया, पंडिता रमाबाई का विरोध किया।
पंडिता रमावली का विरोध किया, विधवा विवाह का विरोध किया, जो जो भी कोई प्रागतिक बातें थी उसका विरोध कर समाज में असंतोष पैदा करने की कोशिश की। जब वो असंतोष को उन्होंने 1897 में जब प्लेग का हुआ, प्लेग का प्रकोप हुआ, तो प्लेग को रोकने के लिए जो जो सरकार ने उपाय किए थे, वो उपाय के तहत उन्होंने कलेक्टर जैक्सन का कलेक्टर जी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपने दे दी और इस पर हाँ, और वो एंटी मतलब हम लोग बाल गंगाधर तिलक सेडिशन के खिलाफ जो है वो कानून। तो ये हाँ, तो मेरा कहना यह है कि जब जब भी ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता जाती है तो उसका सबसे पहला विरोध जो है वो महाराष्ट्र से शुरू होता है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप देखें, महाराष्ट्र से क्यों शुरू होता है? क्योंकि महाराष्ट्र का ब्राह्मण जो है वो पूरे देश के ब्राह्मणों का नेतृत्व करता है। एक बौद्धिक स्तर पर वो भारत के बाकी प्रांत के बाकी राज्यों के जो ब्राह्मण है उनको एक दिशा देता है।